अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट के हवाले से हमारे पास ये है। टॉपिक का नाम है एस्थमा। एस्थमा आपको पता है रेस्पिरेटरी ऑर्डर है। पीछे हम 3 जो है वो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास था ब्रोंकाइटिस, और सेकंड था एम्फीसीमा, थर्ड था नमूनिया, और आज हमारे पास लास्ट है एस्थमा। एस्थमा क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके इलामात, सिम्टम्स, और लास्ट में इसका हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसका जो इलाज है वो मुमकिन है तो कैसे है। एस्थमा बेटा, सबसे पहले ये एलर्जी है। एस्थमा क्या है, हमारे पास एक एलर्जी है। एलर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये हमारे पास एलर्जी की एक किस्म है। उसके बाद है हमारे पास कि इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ड्यू टू मोर म्यूकस प्रोडक्शन। ब्रोंकाई जो है हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पर लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर सोजिश हो जाती है, वो इन्फ्लेम मतलब सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस जो है वो ज़्यादा बन जाता है, म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से उसकी जो एयरवेज है, मतलब हवा का जो रास्ता है वो नैरो मतलब तंग हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए डायग्राम के अंदर बच्चों, ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई है। ये लंग्स है हमारे पास, इसको हमने थोड़ा बड़ा करके देखा है। ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई है। ये आप देख सकते हैं, इसका एरिया जो है ये काफ़ी खुला है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से हवा वगैरह का जो है वो क्रॉसिंग बिल्कुल आसानी से हो सकती है। ये नॉर्मल है। लेकिन आप इसके मुकाबले में देखें, ये हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई है, यानी कि ये अस्थमा यहाँ पर यानी कि इस पेशेंट को हो चुका है, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट मतलब तंग हो चुकी हैं। ये वाला इलाका यहाँ पर बिल्कुल तंग हो चुका है। अब देखिए यहाँ से कितनी ज़्यादा बारीक नाली हो गई, पतली हो गई है, रास्ता बारीक हो गया है। ये किस वजह से हो? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस जो है वो हमारे पास ज़्यादा फॉर्मेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट मतलब के तंग हो गई हैं। अब देखिए इसकी कॉजेज़ क्या है, मतलब कि एस्थमा तो पता चल गया कि ये एक एलर्जी है, और ब्रोंकाई में होने वाली सोजिश जो कि म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से होती है, और इन म्यूकस की ज़्यादा बनने की वजह से इसकी जो एयरवेज हैं वो तंग हो जाती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? कॉजेज़ देखिए बेटा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जन से। एलर्जन्स वो होते हैं एलर्जी फैलाने वाले फैक्टर्स, यानी कि एलर्जी काजिंग फैक्टर्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि मुख्तलिफ़ एलर्जन्स की वजह से, जैसा कि एलर्जी काजिंग फैक्टर जिनको हम एलर्जन कहते हैं, यानी कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एलर्जन से। जैसा कि हमारे पास डस्ट हो गई, ठीक है, स्मोक हो गई, परफ्यूम्स हो गए, पोलन्स हो गए, ये सारे के सारी यानी कि उनको खुशबू, डस्ट वगैरह से, परफ्यूम वगैरह से, धुएँ वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, यानी कि इनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो फिर उनकी जो तकलीफ़ है वो इज़ाफ़ा होता है, वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके सिम्पटम्स क्या हैं, अस्थमा के जो है इलामात क्या हैं। सबसे पहले आप देखें, अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अस्थमा जो है एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल होता है। माँ को है तो बच्चे को होगा, बाप को है तो बेटे को होगा, मतलब कि भाई को है तो बहन को हो सकता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से। क्योंकि ये एलर्जी है, एलर्जी कोई भी हो, चाहे अस्थमा है या इसके अलावा और भी कोई एलर्जी है, तो वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर आसानी से, क्योंकि वो एलर्जी है, ठीक है, कोई भी एलर्जी होगी, चाहे अस्थमा है या इसके अलावा हो रहा है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी चीज़ें वगैरह मतलब का खास ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों से उनकी अशिया इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। उसके बाद इसके जो बड़े सिम्टम्स हैं, इसकी जो बड़ी इलामात हैं, वो है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस जो है उसकी छोटी छोटी सांस आने लग जाती है, यानी कि उसकी सांस जो है खोखलाहट जाती है। वीजिंग वीजिंग मतलब जब वो विजलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस से सीटी की आवाज़ आती है, जिसको हम कहते हैं वीजिंग, या अस्थमा पेशेंट।
उसके बाद है कॉफ, खांसी को कहते हैं। खांसी भी इसकी अलामत में शामिल है। चेस्ट टाइटनेस, छाती जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है। ये हमारे पास अस्थमा की सिम्टम है। तो ये इसके थोड़े से सिम्टम्स हैं, आपने जो है इसके लिख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट। अस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, अस्थमा से हम कैसे जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलिएट दी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स यूज्ड इन दी, मतलब कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो नाली हैं, हमें वो केमिकल्स इस्तेमाल करनी है जो इन नालियों को खोल सकें, यानी कि ये तंग हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करने हैं जिनसे, जिनके इस्तेमाल से या फिर उन केमिकल्स के अंदर वो एबिलिटी हो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोल सके, उनको फैला सके, ताकि उसके अंदर जो म्यूकस है वो जल्द से जल्द बाहर निकले, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट करें। अब ये केमिकल्स हमें किस तरह अवेलेबल होंगे, इनको हम सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। हम इन केमिकल्स को इनहेलर की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। वो पंप की तरह होता है, वो दवाई जो होती है इनहेलर के अंदर मौजूद होती है। तो जैसे हम उसको पंप करके बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो हवा की तरह हमारी जो चेस्ट है वहाँ तक जाएगी और ये नाली के अंदर से हवा गुजरेगी। तो और उस इनहेलर की वजह से वो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस बना हुआ है, उसकी जो टाइटनेस है वो कम होगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे इस्तेमाल करने से, इनहेलर्स के इस्तेमाल से इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल, इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं 6 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स होता है। तो उसको मुकम्मल करने से हमें अस्थमा जो है, इससे अस्थमा का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लास्ट था बच्चों अस्थमा था, ठीक है। हमने अस्थमा पढ़ा, ये क्या होता है, किस तरह फैलता है, इसके अलामात क्या हैं और इसकी इलाज क्या है, और ये होता क्या है, नॉर्मल किस तरह से होता है, और ये ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। शॉर्ट भी इसके अंदर काफ़ी बनने, एलर्जेंस शॉर्ट में आ जाता है कि एलर्जेंस क्या है, कि एलर्जी फैलाने वाले फैक्टर्स। और ये हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।